नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्जाम मोरिया जी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने पहले बोला था कि हम भारत के हर एक राज्यों को बारी बारी करके देखेंगे, तो उसी राज्य सीरीज में हम आज लद्दाख राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लद्दाख राज्य पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 यूटी बनाया गया, तो जिसमें हमारा लद्दाख का स्थापना हो गया 31 अक्टूबर 2019 को। तो इस लद्दाख राज्य से बनने वाले हम सारे सवालों को देखेंगे, जिससे कि लद्दाख राज्य से शहर से बनने वाले कौन कौन से सवाल हो सकते हैं। तो लद्दाख राज्य में कारगिल है। कारगिल पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था, ठीक। तो कारगिल का युद्ध हुआ था मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक यह युद्ध चला था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर कारगिल से पाकिस्तानियों को भगाया, ठीक। फिर वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया। फिर इसी तरह सियाचिन पर भी पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था, ठीक। तो सियाचिन से पाकिस्तानियों को भगाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत द्वारा वापस लिया गया था सियाचिन को। और ऑपरेशन राजीव 1987 में कायद पोस्ट के लिए चलाया गया था। सियाचिन में क्या हुआ कि एक कायद पोस्ट है, जिस कायद पोस्ट पर पाकिस्तानियों ने ज़्यादा दिन तक मतलब कब्जा करके रखे थे, तो उसके लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था राजीव। 1987 में चलाया गया था। वो राजीव एक भारतीय सेना के कैप्टन थे, उन्हीं के नाम पर राजीव ऑपरेशन रखा गया था, ठीक। सियाचिन दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा युद्ध का क्षेत्र है और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है सियाचिन। लद्दाख को देखते हैं। लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है लद्दाख। लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद लेह को देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह में, जिसका नाम है कुशोक बकुला रिम्पोची, जिसका हवाई अड्डा का नाम है। विश्व के सबसे ऊंचा हवाई अड्डा अगर पूछेगा तो हो जाएगा दाओचेंग यानदिंग, जो कि चीन में है। हम नोट में देख सकते हैं कि केटू गार्बिन ऑस्टिन जो कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत के भी सबसे ऊंची चोटी गार्बिन ऑस्टिन है, जिसका 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। हिमालय के 4 भाग हैं। हिमालय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो सबसे इसका लास्ट वाला भाग है, जिसका नाम है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के नाम से जानते हैं। उस ट्रांस हिमालय का 4 भाग होता है, जिसमें से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है जो लद्दाख में है। केटू गार्बिन ऑस्टिन भारत के भी सबसे ऊंची चोटी है। ओवरऑल बोलेगा भारत के सबसे ऊंची चोटी तो एक केटू हो जाएगा, लेकिन केटू का है कि केटू पीओके में है। तो जिस वजह से कभी कभी सवाल में भारत की सबसे ऊंची चोटी में केटू का नाम नहीं आता, क्योंकि केटू पीओके में है। ऐसे कभी कभी भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है कौन, जो सिक्किम में है, जिसका नाम है कंचनजंगा। अब इसके बाद देखते हैं लद्दाख का सीमा, कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है, कौन कौन देश से सीमा साझा करता है। तो लद्दाख 3 देशों से सीमा साझा करता है और 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। जो लद्दाख के जो उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, ये अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है, जो 106 किलोमीटर इसका सीमा है, ठीक। फिर इसके बाद सबसे उत्तर में चीन हो जाएगा। फिर इसके पूर्व में भी लद्दाख के चीन है और इसके पश्चिम में लद्दाख के पाकिस्तान पड़ता है। और लद्दाख के नीचे दो राज्य से सीमा साझा करते हैं, जम्मू कश्मीर, एक हिमाचल प्रदेश। तो 2 राज्य और 3 देश से सीमा साझा करता है। लेकिन लद्दाख का जो क्षेत्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, वो पीओके वाला क्षेत्र है। जो यहाँ से इस तरह से पीओके है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो लद्दाख का वो क्षेत्र जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है, वो लद्दाख का पीओके वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जा में है, ठीक।
लद्दाख के जिला को देखते हैं, एक लेह है और एक कारगिल है। वर्तमान समय में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की प्रस्ताव रखा गया है। जो 5 नए जिले बनेंगे वो 5 कौन कौन से नए जिले होंगे? तो एक जास्कर होगा, एक द्रास होगा, एक साम होगा, एक नुब्रा, एक चांगयांग, एक चांगयांग है। ठीक, लद्दाख में कोई विधानसभा की सीट नहीं है। लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है। लद्दाख में लोकसभा की 1 सीटें हैं जिसका नाम है लद्दाख। ठीक, जहाँ से लद्दाख से सांसद कौन है? तो जामयांग तसेरिंग नामग्याल, जो बीजेपी से सांसद बने हैं। ठीक, राज्यसभा की भी लद्दाख में कोई सीट नहीं है। लद्दाख के राजकीय पशु कौन है? तो हिम तेंदुआ, जो 2021 में से घोषित किया गया। लद्दाख की राजकीय पशु कौन है? तो हिम तेंदुआ है। लद्दाख के पक्षी कौन है? तो काली गर्दन वाली सारस है। लद्दाख का वृक्ष कौन है? तो जूनिपर। लद्दाख का वृक्ष कौन है? तो जूनिपर लद्दाख का वृक्ष है। लद्दाख का फूल कौन है? तो हिमालयी नीला पोस्ता, मुकनो तसियो क्यूलेटा भी बोलते हैं। तो हिमालयी नीला पोस्ता या मुकनो तसियो क्यूलेटा भी बोलते हैं इसे। आइए देखते हैं अब लद्दाख के हम ग्लेशियर, कौन कौन से लद्दाख में ग्लेशियर हैं। हम लद्दाख के ग्लेशियर को वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे, तो पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे। सारे ग्लेशियर को हम इसी क्रम में लिख रखे हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पहला ग्लेशियर देखते हैं बतुरा ग्लेशियर। ये बतुरा ग्लेशियर का स्थान काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, जो पीयूके में स्थित है। पीयूके के कौन से भाग में? गिलगिट वाले भाग में। इस पीयूके के 3 भाग था, एक गिलगिट था, एक गिलगिट बल्टिस्तान था, एक था आज़ाद कश्मीर। तो उसी में ये गिलगिट वाले भाग में बतुरा ग्लेशियर स्थित है। इसका लंबाई कितना है? इसका लंबाई 57 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद देखते हैं छोगोलुग्मा ग्लेशियर। छोगोलुग्मा ग्लेशियर ये भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसके बाद देखिए हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर का स्थान कहाँ है? तो हिस्पर ग्लेशियर का स्थान गिलगिट बल्टिस्तान है, ये पीयूके वाला भाग। इसका लंबाई कितना है? तो 49 किलोमीटर लंबा है। कितना है? तो 49 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद देखते हैं बियाफो ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर कहाँ? बियाफो ग्लेशियर का स्थान कहाँ है? तो काराकोरम पर्वतमाला में है, और काराकोरम पर्वतमाला के ये पीयूके वाला भाग में है, गिलगिट बल्टिस्तान में है। ठीक, इसका लंबाई कितना है? 67 किलोमीटर लंबा है। कितना है? तो 67 किलोमीटर लंबा है। देखो हिस्पर ग्लेशियर क्या होता है कि हिस्परला दादा के पास में हिस्पर ग्लेशियर से मिलता है, और मिलकर ये दुनिया का सबसे लंबी गैर ध्रुवीय हिमनद प्रणाली बनाता है। ठीक, ये सिंधु नदी के लिए मुख्य जल स्रोत है। जो बियाफो ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर है, ये सिंधु नदी के लिए मुख्य जल स्रोत है। और ये इसका जो बियाफो ग्लेशियर का जो क्षेत्र है, ये भूरे भालू और हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं बाल्टोरो ग्लेशियर। बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ है? तो बाल्टोरो ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला में ही स्थित है, और ये बाल्टिस्तान है, जो पीयूके का बाल्टिस्तान भाग है वो वाला क्षेत्र में स्थित है। और इसका लंबाई कितना है? तो 63 किलोमीटर लंबा है। ये मुजताग ग्लेशियर के उत्तर और पूर्व में स्थित है। ये जो बाल्टेरो ग्लेशियर है, ये मुजताग ग्लेशियर है कि उसके उत्तर और पूर्व वाले भाग में स्थित है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमनद है। जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में तो बहुत सारे हिमनद, बहुत सारे बर्फ पाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र के बाहर पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमनद है बाल्टोरो ग्लेशियर। इसके बाद देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम पर्वतमाला श्रृंखला में ही आता है। ये 75 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा है सियाचिन ग्लेशियर। ये काराकोरम की सबसे लंबा ग्लेशियर है। जो काराकोरम वाले श्रेणी में जितने भी ये सारे ग्लेशियर हैं, उसमें सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दूसरा लंबा है। अगर ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। और दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, तो पहला तो होगा ना, तो पहला कौन सा है? तो पहला ग्लेशियर कौन सा है जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है पहला? तो फेडचेंको ग्लेशियर है, जो कि फेडचेंको ग्लेशियर है, जो कि ताजिकिस्तान में है। कहाँ है? तो ताजिकिस्तान में।
ये कितना किलोमीटर लंबा है? तो 77 किलोमीटर लंबा है। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर का अर्थ क्या होता है? तो बहुत सारे गुलाब। सियाचिन ग्लेशियर का अर्थ क्या होता है? तो बहुत सारे गुलाब होता है। देखो बाल्टोरो ग्लेशियर से, जो सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्टोरो ग्लेशियर से कॉनवे सैडल द्वारा अलग किया जाता है। ठीक, सियाचिन ग्लेशियर और बाल्टोरो ग्लेशियर को कौन अलग करता है? तो एक कॉनवे सैडल द्वारा इसे अलग किया। कॉनवे सैडल काराकोरम का एक दर्रा है। ठीक, वो दर्रा द्वारा इसे अलग किया जाता है। बाल्टोरो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो कॉनवे सैडल द्वारा। एक काराकोरम का एक दर्रा है। इसके बाद देखते हैं रिमो ग्लेशियर। रिमो ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ये रिमो ग्लेशियर ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। ये 40 किलोमीटर लंबा है और रिमो ग्लेशियर से ही सयोक नदी है, जो लद्दाख की एक नदी है, सयोक नदी, ये इसका उद्गम स्थल है रिमो ग्लेशियर। इस सियाचिन ग्लेशियर एलओसी पर स्थित है। लाइन ऑफ जो कंट्रोल है एलओसी पे। जो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो एलओसी पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर एलओसी पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर एलओसी पर स्थित है। तो दोस्तों, आज हम लद्दाख के बारे में देखें। लद्दाख के शहर से बनने वाले सवाल, फिर ग्लेशियर से बनने वाले सवाल, इसके लद्दाख के जिला देखें, लद्दाख की स्थापना देखें। तो और हम आगे चल के इसके बारे में देखेंगे। लद्दाख से और बहुत सारे अभी सवाल बनने वाले, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में